बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से जो है जिस दिन से हफीज़ शेख साहब जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से फारिग हुए हैं, तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि मुल्क का आइंदा आने वाले दिनों में वज़ीर ख़जाना कौन होगा और आगे आने वाले दिनों में क्या पॉलिसीज़ में कोई चेंज आएगा या कोई तब्दीली आएगी जिसकी वजह से जो है वज़ीर ख़जाना को तब्दील किया गया। इस सवाल की तलाश में मैं भी काफ़ी दिनों से था और मैं जो हूँ वो सवाल की तलाश में अभी तक हूँ और उसके जवाबात जो है हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सिलसिले में जो है हमने फाइनेंशियल सेक्टर में भी बात की, जो है की पोजीशंस में हैं उन लोगों से कि वो क्या सोचते हैं कि ये वज़ीर आज़म का फ़ैसला जो था हफीज़ शेख को एकदम हटाने का कैसा था, और अब जो है वो क्या समझते हैं कि हमाद अज़हर को जो है वज़ीर ख़जाना रहना चाहिए या वज़ीर ख़जाना जो है शौकत तरीन साहब का नाम आ रहा है वो होने चाहिए, कौन होना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो फाइनेंशियल सेक्टर का तो जवाब एक है कि जो भी वज़ीर ख़जाना हो वो पॉलिसी कंटिन्यूशन पे काम करे। पॉलिसी कंटिन्यूशन से मुराद मतलब ये कि जो 2.5 सालों में जो कोशिश की गई है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा कम से कम हो, पाकिस्तान जो है आलमी इदारों के आगे घुटने ना टेके, उसके लिए जो भी अभी कड़वी गोली खा रहे हैं आलमी इदारों के कहने पे, वो एक दफ़ा जो है निगल कर जो है आगे जो है हम बुनियादी तौर पे अपने फ़ैसले ख़ुद ले सकें। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, जो रुपए की मजबूती हुई, इससे लोग बहुत खुश हैं। एक्सपोर्टर्स भी बहुत खुश, उनको रीफ़ंड मिला। एक सबके जहन में चीज़ चल रही है वो महंगाई और बिजली की कीमत है। बहरहाल ये शौकत तरीन साहब पे जो है फाइनेंशियल सेक्टर वो ये कहते हैं कि जी शौकत तरीन साहब ने इससे पहले भी वज़ीर ख़जाना रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा करा नहीं, कोई जादू की जप्पी दी नहीं, या उनके पास कोई जादू की छड़ी ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान को माशी बुरान से निकाल सकें। फिर शौकत तरीन साहब ने पिछले दिनों टीवी पे आए और उन्होंने ये कहा कि जी मैं जो हूँ, ये जो हुकूमत की 2.5 साल में कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, मैं होता तो शरह सूद को नीचे ले आता, ये सारी चीज़ें थी। तो अगर शौकत तरीन साहब इस पोजीशन में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस अगर इंटरव्यू को देखा जाए तो उसके हिसाब से तो वो जो मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी उससे डिसएग्री कर रहे थे उस इंटरव्यू के लिहाज से। तो खैर ये सवाल तलाश करते करते मैं इस्लामाबाद इत्तेफाक आ गया और कुछ मुलाकातें यहाँ भी की, और इस मुलाकातों में जो है मैंने शौकत तरीन साहब से भी मुलाकात हो गई इसी बहाने, और भी लोगों से मुलाकात हो गई। तो ये सवाल शौकत तरीन साहब से पूछा और जो इस हुकूमत के बड़े हैं उनसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा जी शौकत तरीन साहब ने जो वो बयान दिया था वो पीटीआई के वज़ीर ख़जाना के बतौर नहीं, एक उनकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन थी, और हमने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे कोट किया गया। तो बहरहाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं होता, वो लाइव इंटरव्यू था, हमने भी सुना, और उसमें किसी एंकर ने कोई लगा चला के नहीं, जो शौकत तरीन साहब ने बात बोली वो हमने सुनी। तो शौकत तरीन साहब से भी हमने सवाल किया, मैंने सवाल किया कि बोला कि जी आप क्यों स्टेट बैंक के मामलात में जो है दखल अंदाजी करना चाहते हैं, क्यों आप जो है आके कहते हैं जी मैं शरह सूद को कम कर दूंगा, ये कर। तो उन्होंने अपनी वजूहत बताई। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त खाने पीने की अशिया से है, शरह सूद जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है खाने पीने की चीज़ों से, तो जो है पाकिस्तान में जो है ना शरह सूद नीचे होना चाहिए। मैंने कहा अब तो नीचे आ गया है, तो और जो है इससे भी रियायती नर्क में जो है स्टेट बैंक गवर्नर दे रहा है कोविड के बाद से, जो है ये जो स्कीम्स आई हैं अलग अलग किस्म की, तो एतराज़ किया। बहरहाल शौकत तरीन साहब का मौजू है, वो ये कहते हैं कि जी इस मुल्क की तमाम चीज़ों का हल जो है वो माशी ग्रोथ पे, शरह नमू पे है। शरह नमू अगर तेज़ होगी तो बिजली का बहरान भी ख़त्म हो जाएगा, जो इजाफी बिजली है वो भी निपट जाएगी, सर्कुलर डेट भी ख़त्म हो जाएगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो उस पर जो है उनका एक विज़न है, वो ये कहते हैं जी ग्रोथ बढ़ानी है, ग्रोथ बढ़ानी है। अब वो ग्रोथ उनके जहन में है हाउसिंग से होगी, इससे होगी, वो होगी, जो वो उनके जहन में वो 2.5 सालों में तो नहीं होगा। सिस्टम खुद ग्रो करता है, सिस्टम खुद बढ़ता है आगे।
कोई दरख्त जो है उसको जो है आपने बस सही वक्त पे पानी और उसकी जो है हवा, पानी और मिट्टी को देखना होता है, वो खुद ग्रो करता है, कोई माली उसको खींच के बड़ा नहीं कर सकता। तो सिस्टम को अगर आप आर्टिफिशियली पुश करोगे तो वो उस वक्त ज़बरदस्ती के अगर खाद डालोगे, जैसे मुर्गी होती है, मुर्गी को आप जो है फीड खिलाते हो और वो वक्त से पहले बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर उसको जब हम खाते हैं तो वो बड़ी मुज़र सेहत होती है। इसी तरीके से अगर आप ग्रोथ को आर्टिफिशियली ग्रो करने की कोशिश करोगे तो वो बड़ी मुज़र सेहत होगी इस मुल्क के लिए। तो ये एक उनसे भी बहस हुई, मुबाहिसा हुआ और उन्होंने एग्री किया कि हाँ जी ठीक है, ये ऐसे ही होता है। लेकिन वो जो है कि बहुत सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार इस हुकूमत को नहीं, पिछली हुकूमत और पिछले 30-40 साल को ठहरा रहे हैं। तो बहरहाल ये कि अभी ये सवाल जो है बड़ा जहन में गर्दिश कर रहा है कि अगले वज़ीर ख़जाना जो आएंगे उनको क्या जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, उनको क्या टारगेट्स दिए जा रहे हैं। हमारा कहना ये है, हमारा बोलने का मकसद ये है कि जो भी वज़ीर ख़जाना आए वो जो है आर्टिफिशियल कोई चीज़ ना करे, ऐसा करे कि सिस्टम उसकी क़ुव्वत को बर्दाश्त कर सके और ले सके। ये ना हो कि वो आर्टिफिशली करें और फिर जो है चीज़ें ख़राब हो जाए। बस अच्छी चीज़ ये है कि मैंने ये देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस बात से एग्री कर रहे हैं। उनके जहन में ये बात नहीं है कि भाई अगला इलेक्शन जीतना है तो उसके लिए जल्दी जल्दी करो। उनके जहन में प्रेशर ये है कि यार अवाम सफ़र बहुत कर गई है, अब अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और ये रिलीफ अगले इलेक्शन जीतने के लिए वो नहीं दे रहे और वो ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से अवाम में ईज़ ऑफ हो। बहरहाल ये अभी हुकूमत भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है, हम भी ढूंढ रहे हैं और ये जो है सवाल का जवाब पिछली हुकूमतों के पास भी नहीं था। सब ने जो है आके अपनी अपनी करने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इस बहरान से निकल जाएगा और इसमें पॉजिटिव थिंकिंग हो रही है। बस ये है कि थोड़ा सा किस्मत का भी साथ उसमें होना ज़रूरी है। अभी जैसे कहते हैं, कल परसों मैंने आपको बताया कि गंदम की रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप आ रही है पाकिस्तान में और अगर इंटरनेशनली हालात सही रहते हैं, तेल की कीमतें नीचे रहती हैं तो उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो और थोड़ा सा पाकिस्तान को ख़ुद मुख्तारी करनी पड़ेगी और ये जो है सियासी फ़ैसलों से ज़्यादा माशी फ़ैसले करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला निकल सकता है आगे। तो आप लोग भी परेशान ना हो और जो चेंजेस ला रहे हैं वो फॉर द पॉजिटिव ला रहे हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं, शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना लगते हैं, हमाद अज़हर कंटिन्यू करते हैं, सबको एक ख्याल रखना पड़ेगा, पॉलिसी कंसिस्टेंसी। अगर वो करेंगे और पैदावारी सलाहियत मुल्क की बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें सही हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।